बेटा, हमने कितनी धूमधाम से तुम्हारी शादी की थी, कितनी अच्छे से शादी की थी हमने तुम्हारी। हर माँ बाप को यही लगता है कि अब बेटी की शादी हो गई और हम फ्री हो गए, पर हमने बेटा ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी शादी टूटेगी भी। मुझे तो तेरी बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है बेटा। अब मम्मी मैं क्या करूं? मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी मैं कुछ और दिन रुकती ना वहाँ, तो शायद मैं तो मर ही जाती मम्मी। अरे नहीं नहीं सुमन, तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता। तूने अच्छा किया यहाँ आके। और मम्मी आप भी टेंशन मत लो सुमन की। टेंशन तो बेटा होती ही है। हमने कितने अरमानों से, कितने अच्छे से, धूमधाम से शादी की थी सुमन की, और अब देख क्या हो गया। भैया मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी कि मैं इस तरह से यहाँ पे आऊंगी तो आप लोग क्या सोचोगे मेरे बारे में, लेकिन भैया आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा किया। आपने मेरी चिंता दूर कर दी भैया। अरे सुमन, तू यहाँ नहीं आती तो फिर कहाँ जाती? ये भी तो तेरा ही घर है। हाँ सुमन बेटा, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, तो चिंता मत कर। मैं कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। चलो तो ठीक है मम्मी, मैं और पायल जल्दी से तैयार हो जाते हैं। पार्टी में जाना है ना मम्मी, पायल के मायके। हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम लोग। अरे पार्टी में जा रहे हो भैया आप? हाँ सुमन, आज पार्टी है तुम्हारी भाभी के मायके, तो बस वहीं जाके आते हैं। अच्छा तो भैया क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? मेरा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल हमारे साथ। वहाँ तू किसी ना किसी से तो मिलेगी ही, तो तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। चल जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है भैया। मैं आता हूँ, ठीक है। सुमन तुझे क्या जरूरत है पार्टी में जाने की? क्यों मम्मी क्या हो गया? अरे बेटा वो तेरी भाभी का मायका है, कोई और जगह नहीं। वहाँ पे तुझे 100 रिश्तेदार मिलेंगे और सब लोग पूछेंगे कि तू यहाँ, तो तू उन सबको क्या जवाब देगी? अच्छा लगेगा क्या तुझे वहाँ, जब कोई तेरे भैया और भाभी को 2-4 बातें सुनाएगा? अब जब तू यहाँ आ ही गई है तो आराम से रह यहाँ पे। तुझे पता भी है लोगों के कितने मुंह होते हैं, कितनी बातें बनाएंगे वो लोग, और तुम्हें पता है वही लोग एक की 100 बातें बनाएंगे आगे जोड़ के, और ऐसे में ही हमारा मजाक बन जाएगा और लोग सोचेंगे और बोलेंगे कि देखो इसकी तो शादी टूट गई है, और ये है जो यहाँ पे आराम से घूम रही है। पायल हाँ जी। हो गई रेडी? हाँ बस अभी हो रही हूँ रेडी। हाँ ठीक है, जल्दी से रेडी हो जा। और हमारे साथ सुमन भी चलेगी। क्या सुमन भी चल रही है हमारे साथ? वहाँ पे तुम्हें पता भी है कितने रिश्तेदार होंगे, अनेक प्रकार के रिश्तेदार मिलेंगे वहाँ पे और अनेक प्रकार की बातें करेंगे। उनको मैं क्या जवाब दूंगी कि सुमन यहाँ पे क्यों है? लोग तो पूछेंगे ही कि इसकी तो शादी हो गई थी, इसकी शादी कैसे टूट गई, इसने अपने पति को क्यों छोड़ा? ऐसे में हम लोग क्या जवाब देंगे उनको? आप एक काम करो, जाओ और सुमन को मना करके आओ, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। हाँ पायल, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। चल ठीक है, मैं सुमन को मना कर देता हूँ। ठीक है। मैं आता हूँ, तब तक तू रेडी हो जा। मम्मी आपके ऊपर समाज का डर कुछ ज्यादा ही हैवी हो रहा है। क्या मम्मी आपको इस सब के सामने मेरा दुख नजर नहीं आ रहा? सुमन तू ना आज हमारे साथ पार्टी में मत चल। आज मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जा रहे हैं। हम तुझे कभी और लेके चलेंगे अपने साथ। ठीक है भैया। तो ठीक है मम्मी, हम जा रहे हैं दोनों। बेटा तू ऐसा कर, मैं यहाँ पे अकेली बैठ के क्या करूँगी? तो एक काम कर, मुझे मेरी फ्रेंड के यहाँ छोड़ दे। और सुमन तू ना अपना खाना खुद बना के खा लेना। और हाँ बेटा, बाथरूम में कपड़े भी पड़े हैं, किचन में बर्तन भी पड़े हैं, पीछे से सारा काम देख लेना बेटा। अब तो तेरी भाभी भी पार्टी में जा रही है, तो वो भी वहाँ से थक के ही आएगी, तो वो आते ही क्या ही काम करेगी। तो तू एक काम करना बेटा, घर की साफ सफाई तू ही कर देना। तो मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? आप मुझे अपने साथ लेके चलो, इसी बहाने मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। अरे बेटा तुझे कितनी बार समझा दिया, कितनी और बेइज्जती करवाएगी मेरी? आस पड़ोस वाले सब लोग देखते हैं, वो भी समझते हैं सब कुछ। इतनी बार बोलने का मौका मत दिया कर बेटा मुझे। थोड़ी तो समझदार तू खुद भी है, तू कोई छोटी बच्ची नहीं है जो कि तुझे बार बार समझाना पड़े। चल अब मैं जाती हूँ, तुझे टाइम पास ही करना है ना, तो तुझे घर का काम बता दिया है मैंने, वो काम पूरा कर देना।
लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने ऐसा करके कहीं गलती तो नहीं कर दी? अरे आ गई भाभी आप मार्केट गए थे भाभी? हाँ सुमन, मैं मार्केट गई थी। मार्केट से ये 2 साड़ियाँ लेके आई हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ। आज तो बस ये 2 साड़ियाँ ही पसंद आई हैं। कल और जाऊंगी मार्केट, कल देखूंगी। देखो तो सही कैसी लग रही है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ही अच्छी पसंद है भाभी आपकी। अरे भाभी, आप मार्केट गए ही थे तो 2 सूट मेरे लिए भी ले आते। मैं तो अपने सारे कपड़े वहीं पे छोड़ के आई हूँ। मैं तो साथ में कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना मेरे पास कुछ पहनने के लिए। चलो छोड़ो भाभी, कोई नहीं। आप एक काम करना, कल मार्केट जाओ तब ले आना मेरे लिए। अरे सुमन, तुम्हारी भाभी को तो अपने मायके शादी में जाना है और इसकी शॉपिंग तो 1 महीने तक चलती रहेगी। अब क्या तुम्हें भी शॉपिंग कराएं हम साथ में? और वैसे भी तुझे तो जाना ही कहाँ है सुमन, घर पे ही तो रहना है। और इस महीने तो वैसे ही हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। तो सुमन एक काम करना, अगले महीने या फिर कभी दिला देंगे तुम्हें सूट। और पायल, तुम्हारे पास होंगे ना कुछ पुराने कपड़े जो तुम नहीं पहनती हो, वो दे दे सुमन को, वो पहन लेगी। हाँ 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 सुमन, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है भाभी। चल अब एक काम कर सुमन, साड़ियाँ तो तुमने देख ही ली हैं, अब हमारे लिए 2 कप चाय बना दे। हम लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। ठीक है भाभी, अभी बना के ले आती हूँ चाय। हाँ हाँ सुमन, अच्छी सी अदरक और इलायची डाल के बनाना चाहे। हाँ ठीक है भैया। अच्छा हुआ जो तुमने मना कर दिया अपनी बहन को शॉपिंग के लिए। हाँ यार, एक तो अपना खुद का ही इतना खर्चा हो जाता है और अब ये और आ गई अपना घर छोड़ के। अब इसका खर्चा भी हम लोग कब तक उठाएंगे? इसीलिए अभी से तो आदत डालनी पड़ेगी इसको मना करने की। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बहन की ही गलती है, इसीलिए वो अपना ससुराल छोड़ के यहाँ बैठी है। मम्मी जी, आज ना वो मेरी मम्मी का फोन आया था और वो बोल रही थी कि शादी की तैयारियां करनी है। तो वो बोल रही थी कि बेटा तू तो पहले ही आ जा। अरे बहू, लेकिन अभी तो 1 महीना पड़ा है तुम्हारे भैया की शादी में। मम्मी जी, वो घर वाले बोल रहे थे कि शादी की सारी तैयारी तुझे ही करनी है। तो कोई बात नहीं बहू, तू चली जा। बता कब जाना है तुझे? कल सुबह ही जाना है मम्मी जी। हाँ ठीक है बहू, चली जा कल सुबह। जा बहू, अब कर ले अपनी पैकिंग। मम्मी जी, क्या आप मुझे मेरी पैकिंग करवा दोगे? हाँ हाँ बहू, चल मैं तुझे करवा देती हूँ पैकिंग। और वैसे भी अब टेंशन किस बात की है, चाहे तू अपने मायके 1 महीने लगा के आ या फिर 2 महीना लगा के आ। घर का काम करने के लिए तो सुमन है ही, ये सब संभाल लेगी खुद ही। चल बहू, अब करवाती हूँ मैं तुम्हारी पैकिंग। अरे ऑफर लेटर आ गया जॉब का, इसका मतलब मेरी जॉब फाइनल हो गई। लेकिन पता नहीं ये बात सुन के भैया भाभी और मम्मी क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन इन सब लोगों को तो ये लगता है ना कि मैं तो बस अब घर का काम करने के लिए हूँ। खुद ही तो ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, टेंशन मत कर, और खुद ही ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन मम्मी ने तो मुझसे कह के रखा है कि घर से बाहर पैर भी नहीं रखना, पार्टी में नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। इस तरह से मैं अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू कर पाऊंगी? अब मुझे अपना डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा। चल बहू, अब तुम्हारी पैकिंग तो हो गई है, अब तो बस बंटी की ही तैयारी रही है। वैसे भी बहू, बिट्टू के तो थोड़े ही कपड़े लेके जाने हैं और बाकी की सारी ड्रेस तो वहाँ तुम्हारी मम्मी ले ही लेगी। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी, मेरे भाई की शादी में आप तो आ जाना, लेकिन आप सुमन को मत लेके आना। मम्मी जी, वहाँ पे ना खुशी का माहौल होगा और मैं नहीं चाहती कि लोग वहाँ पे सुमन के बारे में तरह तरह की बातें करके हमें दुखी करें। भाभी आप टेंशन मत लो। मम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। मम्मी, मैंने ना एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और आज ना मेरा जॉब ऑफर लेटर आ गया है। मेरी जॉब ना मम्मी कंफर्म हो चुकी है। अब मम्मी मैं रेंट पे रह लूंगी और मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगी। अरे सुमन, तुझे क्या जरूरत है ये नौकरी वगैरह करने की? क्यों तू अपने भाई की और मेरी बेइज्जती करवा रही है? लोग क्या बातें करेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे कि ये लोग अपनी बेटी
मायके आती है ना, तब लड़की की ना मायके में ना ही तो कोई इज्जत रहती है और ना ही कोई जगह रहती है। दूसरे लोग तो 2 बातें बाद में सुनाएंगे मम्मी, लेकिन घर वाले 2-4 बातें पहले ही सुना देते हैं। तो मम्मी, अब मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जितना काम मैं यहाँ पे करती हूँ ना मम्मी, उतना काम मैं बाहर करके अपना गुजारा चला सकती हूँ। आपने तो मम्मी अपनी बेटी को नसीब के सहारे छोड़ दिया। नसीब कुछ भी नहीं होता मम्मी, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। अब मुझे समझ में आ गया है मम्मी कि मायके की पूरी रोटी से अच्छी ससुराल की आधी रोटी होती है। मैं पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ मम्मी, अब कोई गलती नहीं करनी। थैंक यू मम्मी, 2-4 दिन मुझे छत देने के लिए। अरे सुमन बेटा। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा तो आप सभी से बस यही कहना है